हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, गांठ चार्ट के बारे में। ठीक है, अपनी जो मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे प्रीवियस हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 8 से 7 8 टॉपिक के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की बहुत बहुत चांसेस है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक है गांठ चार्ट। तो गांठ चार्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गांठ चार्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, इसका एक विजुअलाइज बता देता हूं आपको, क्या जिससे क्या होगा, आपको ये गांठ चार्ट बहुत ही हार्ड लगती है। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट को ये गांठ चार्ट बहुत हार्ड लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये समझ में ही नहीं आती है। तो मैं आपको एक इसको समझाने के लिए आपको एक चार्ट बता देता हूं। अगर वो चार्ट आप समझ जाओगे तो आपके लिए ये बहुत ही और बहुत बहुत ईजी होगी समझने के लिए। ठीक है, तो मैं गांठ चार्ट का सबसे पहले आपको क्या बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप ये पूरी समझोगे ना तो आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो गांठ चार्ट की अपन सबसे पहले बात करें तो गांठ चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट होता है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइनें होती है। जो आपकी आपकी वर्टिकल लाइनें होती है ना, वर्टिकल लाइनें तो क्या बताती है, आपकी एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है वो तो आपकी क्या बताती है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब जो आपकी आपकी सीधी लाइन होगी ना, वो तो बताएगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगी वो आपका कौन बताएगा, वर्टिकल लाइन। इसके अलावा एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है कि टाइम कितना लगेगा, एक एक्टिविटी के अंदर कितना टाइम लगेगा वो कौन बताएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बताएगी। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको गांठ चार्ट समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि गांठ चार्ट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो जैसे कि ये आपकी क्या है, टास्क नेम बोल दो या फिर एक्टिविटी बोल दो। ठीक है, जैसे टास्क नेम या एक्टिविटी अपनी क्या है, प्लानिंग करना, रिसर्च करना, डिजाइन बनाना, इंप्लीमेंट करना, फॉलो अप करना। ये आप प्रॉपर ये नहीं कि ये कि या नाम लेको अपन एक और भी आपको मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा उसके अलावा, या फिर आप आपकी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर टास्क नेम। ठीक है, टास्क नेम आपने सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी आप रिसर्च करते हो या फिर कोई भी आप प्रोग्राम मैनेजमेंट करते हो तो प्लानिंग करते हो। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद में क्या करते हो, आप रिसर्च करते हो उस टॉपिक के बारे में कि हाँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप रिसर्च डिजाइन यूज में लेते हो, इंप्लीमेंट करते हो और उसको फॉलो अप करते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, एक्टिविटी बोल दो या फिर टास्क नेम बोल दो। ठीक है, इधर जैसे ये वाला आपको किसको बता रहा है, आपके टाइम मैनेजमेंट को बता रहा है। जैसे जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, जून 2019 और जुलाई 2019। ठीक है, तो जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग कब शुरू हो रही है आपकी, जनवरी 2019 से लेके मार्च 2019 तक हो रही है। ठीक है, रिसर्च है, रिसर्च कब हो रही है आपकी, फरवरी 2019 से मार्च 2019 में हो रही है। डिजाइन कब हो रही है आपकी, मार्च 2019 से अप्रैल 2019 में। इंप्लीमेंटेशन कब हो रहा है आपका, अप्रैल 2019 से मतलब जुलाई स्टार्टिंग 2019 तक। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉलोअप की बात करें तो फॉलोअप क्या हो रहा है, जून 2019 से जुलाई 2019 तक। ठीक है, तो ये आपका गांठ चार्ट। ठीक है, मतलब गांठ चार्ट जैसे, मतलब अगर अपन बात करें तो इलिटरेचर या फिर कम पढ़ा लिखा भी इसको क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। तो उसी के लिए अपना प्रोग्राम मतलब मैनेजमेंट के अंदर एक गांठ चार्ट बनाया गया है। तो गांठ चार्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर कितना टाइम लग रहा है और एक्टिविटी के अंदर क्या क्या टास्क है उसका पता लगाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, गांठ चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन समझते हैं कि गांठ चार्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अगर अपन गांठ चार्ट की बात करें तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, गांठ चार्ट इज ए जियोग्राफिक टूल या फिर ग्राफिक टूल होता है। ठीक है, गांठ चार्ट एक क्या होता है, ग्राफिक टूल होता है, यूज्ड फॉर प्लानिंग के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर और मॉनिटर के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर किसके, एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी, मतलब प्रोजेक्ट एक्टिविटी थी अपनी, जो भी आपकी प्लानिंग था, रिसर्च था, डिजाइन था, इंप्लीमेंटेशन था, इवैल्यूएशन था, वो आपकी क्या थी, मतलब आपकी क्या थी, सारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज थी। तो उन एक्टिविटीज को प्लान करना, शेड्यूल करना, मॉनिटर करना, वो आपका क्या कहलाता है, गांठ चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गांठ चार्ट इज ए बार चार्ट। गांठ चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट होता है डेट शो, जो क्या करता है, शो करता है आपकी एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। मतलब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है, वो तो मैंने 5 एक्टिविटीज बताई, उसके अलावा आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप क्या लिख सकते हो,
एक्टिविटी लिख सकते हो। ठीक है, तो गांठ चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट है। ठीक है, गांठ चार्ट क्या एक प्रकार का बार चार्ट है जो क्या शो करता है एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। मतलब जो भी आपका वर्टिकल एक्सिस था, वर्टिकल एक्सिस पे क्या थी आपकी एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आपकी किस पे थी, वर्टिकल एक्सिस पे थी। और टाइम ऑन द, टाइम किस पे था आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या था, टाइम था, वो आपका क्या कहलाता है, गांठ चार्ट कहलाता है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका गांठ चार्ट है, गांठ चार्ट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी एल गांठ। मतलब ये हेनरी एल गांठ के नाम से इसका क्या नाम पड़ा है, गांठ चार्ट बना था 1910 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अपन कंपोनेंट की बात करें तो सबसे जरूरी इसके दो कंपोनेंट तो होते ही है, क्या, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी और टाइम स्केल। ये दो चीज तो मोस्ट एंड मोस्ट नेसेसरी है। उसके अलावा बार शोइंग ड्यूरेशन लिख सकते हो और प्रोग्रेस इंडिकेटर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि वो तो मैंने एक एग्जांपल आपको इमेज के थ्रू बताया था, ये मैंने एक कॉपी के अंदर भी आपको एग्जांपल लिख रखा है जिसके थ्रू आप उससे भी इजी वे के अंदर समझ रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपकी क्या हो गई, एक्टिविटी हो गई। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी हो गई या एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी आपकी तीन एक्टिविटी है, कोई भी चीज को प्लान कर रहे हो आप, स्टाफिंग, ट्रेनिंग और इवाल्युएशन। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक आईसीयू का सेटअप बना रहे हो। ठीक है, तो आईसीयू सेटअप के लिए आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, उसका प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो प्लानिंग कर रहे हो, फिर उसके लिए स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो और फिर आप उसको क्या करोगे, इवाल्युएशन करोगे। जैसे कि आपने वीक 1 में क्या कर दिया है, आईसीयू का प्रॉपर प्लानिंग कर ली है। ठीक है, वीक 2 में आपने क्या कर लिया है, स्टाफ ट्रेनिंग कर लिया, और इवाल्युएशन कब किया आपने, वीक 3 के अंदर किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता था, या फिर मैं अगर स्टाफ ट्रेनिंग मेरी अगर दूसरे और तीसरे वीक में जाती तो मैं इसको कैसे कर देता, दूसरे और तीसरे दोनों वीक के अंदर लेके आ जाता। या फिर मेरी प्लानिंग अगर यहाँ पर तीनों वीक के अंदर मैं प्लानिंग करता तो प्लानिंग को मैं क्या कर देगा था, ऐसे कर देता। ठीक है, तो यही आपका एक प्रकार का गांठ चार्ट होता है। गांठ चार्ट एक बार चार्ट की तरह यूज में होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक्टिविटीज होती है वो होती है आपकी वर्टिकल लाइन पे, और जो भी आपके टाइम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गांठ चार्ट कहलाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो आपको ऊपर चार्ट दे रखा है उस चार्ट में सीधा सीधा बता रहा है कि विच टाइम, मतलब ये जो भी आपका चार्ट है, ये वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट आपको क्या बता रहा है, विच वर्क वेन डन, मतलब कौन सा काम कब डन हो रहा है। प्लानिंग कब डन हो रही है अपनी, वीक 1 पे, स्टाफ ट्रेनिंग वीक 2 पे, इवाल्युएशन वीक 3 पे। हाउ मच टाइम मोर, मतलब मतलब मैक्सिमम टाइम आपको कितना लग सकता है। जैसे आपको एक आईसीयू सेटअप के लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको 3 वीक लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन इंपोर्टेंस की बात करें तो गांठ चार्ट की क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर, हेल्प करता है, शो करता है आपका प्रोग्रेस ऑफ वर्क, इंप्रूव करता है आपके टाइम मैनेजमेंट को, और इजी टू अंडरस्टैंड। इसको आप सब समझ सकते हो, एक मतलब अनपढ़ भी समझ लेगा कि हाँ 2 जगह हो रहा है तो 2 टाइम में हो रहा है। ठीक है, अगर डेज लिखे होंगे तो सीधा वो या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो भी उसके लिए क्या कर सकता है, आसानी से समझ सकता है। उसके अलावा जो आपका सिंपल काम होता है, सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें तो ये क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंपल और विजुअल लुक होता है सबसे पहला, जो आसानी से सब समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल और विजुअल लुक होता है, इजी टू प्रिपेयर होता है, यूजफुल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है। ठीक है, गुड फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए गुड होता है, मतलब गिव कॉस्ट, टाइम एंड स्कोप ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब ये क्या होता है, कॉस्ट के अंदर होता है या बजट के अंदर हो जाता है, एक टाइम के अंदर स्कोप के अंदर हो जाता है आपका क्या, प्रोजेक्ट। जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया है आपको पता लग जाएगा कि यार अगर प्लान के अंदर इतने पैसे खर्च हो रहे तो आप क्या करोगे, पैसे लिख दोगे, इतने खर्च हो रहे इतने टाइम के अंदर। मतलब जो भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक कॉस्ट के अंदर, टाइम के अंदर और एक स्कोप के अंदर क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूज्ड एज रिपोर्टिंग टूल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, यूज्ड जो भी आपकी रिपोर्टिंग टूल है वो आप क्या कर सकते हो, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेज किसके, आपके गांठ चार्ट के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज है अपना नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। यहाँ पर अगर आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि ये तो आपका क्या है, सिंपल है। ठीक है, यही आपको क्या कर दिया है कि मतलब ऐसे कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपका प्लानिंग रिसर्च के अंदर चला गया और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी चला गया, तो आपको क्या होगा, ये चार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल ये हो गया।
तो फिर क्या होगा, आपको चार्ट को समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने पर क्या हो सकता है, ये मतलब इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा डज नॉट शो करता है डिपेंडेंसी क्लियरली, मतलब ये हो सकता है कि यार आप प्लानिंग क्या कर रहे हो फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिए, लेकिन आपकी प्लानिंग हो सकता है कि सेकंड वीक के अंदर भी चली जाए, या फिर हो सकता है प्लानिंग कर आपकी प्रॉपर हो ही नहीं तीसरे वीक तक भी, तो ये आपकी डिपेंडेंसी क्लियरली शो नहीं करेगा कि हाँ मैंने प्लानिंग कर ही ली है। ठीक है, डिफिकल्ट टू अपग्रेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए डिफिकल्ट होता है, मतलब स्मॉल के लिए तो इजी होता है लेकिन लार्ज के लिए डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट अपडेट मैनुअली, अब इसको आप जैसे कि एक बार गांठ चार्ट आपने बना दिया है कि मेरा काम हो गया है प्लानिंग का, आपने ये कर दिया है, ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप छेड़ोगे तो पता लग जाएगा कि आपने क्या किया, इसको मैनुअली छेड़ा है। ठीक है, और उसके अलावा इसको मैनुअली क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर ही नहीं सकते, डिफिकल्ट होता है मैनुअली अपडेट करना। ठीक है, अगर नर्सिंग के अंदर गांठ चार्ट की बात करें तो जैसे कि आपका ड्यूटी रोस्टर होता है। ठीक है, ड्यूटी रोस्टर में ये क्या होता है, यहाँ पर आपके 28 दिन पूरे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होता है, मतलब जैसे कि मेरी नाइट शिफ्ट कब है, 7 और 8 को नाइट शिफ्ट है, तो वहां पर जो भी आपका नाइट शिफ्ट का सिंबल बन रखा होगा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, 7 और 8 की नाइट मेरी ही रहेगी। ठीक है, तो वहां पर आप उसको क्या कर सकते हो, मैनुअली या फिर अपडेट, मैनुअली अपडेट नहीं कर पाओगे, आपको इसको मिटाओगे तो व्हाइटनर लगाना पड़ेगा, या फिर आपको ऑनलाइन तो एक बार जब डाटा चढ़ जाता है वो चढ़ ही जाता है। ठीक है, तो जो आपके ड्यूटी रोस्टर प्लानिंग के लिए यूजफुल होता है, नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल के लिए, वार्ड रिनोवेशन के लिए, हेल्थ कैंप प्लानिंग करने के लिए आपका कौन यूजफुल होता है, गांठ चार्ट यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा गांठ चार्ट के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया इसके ऑब्जेक्टिव या नीड एंड पर्पज हो गए। ठीक है, गांठ चार्ट का क्या क्या पर्पज है, तो सबसे पहले अगर अपन पर्पज की बात करें तो कीप एवरीवन ऑन सेम पेज, एक ही पेज पे अपन पूरा डाटा लिख सकते हैं कि कोई भी अपन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं एक किसका, आईसीयू के सेटअप का, तो आईसीयू सेटअप में आपको प्लानिंग हो गई आपकी एक वीक के अंदर, फिर आपने क्या क्या स्टाफ का हायरिंग किया, स्टाफ रिक्रूटमेंट आपका सेकंड वीक में हो गया, फिर आपने इवैल्यूएशन कर दिया थर्ड वीक के अंदर, तो सारा चीज आपको एक ही पेज के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो क्या होता है, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपको कितने रिसोर्सेज की नीड है उसका आप इफेक्टिवनेस आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, गेट ए हैंडल ऑन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या क्या इसके हैंडल्स हो सकते हैं, मतलब लाभ हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या क्या एस्टिमेशन हो सकते हैं, इसके बारे में इसको पता लग जाता है। ठीक है, अवॉइड होता है कंप्लीशन कंफ्यूजन अवॉइड होता है इसके अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंड टास्क रिलेशनशिप, जो भी टास्क दे रखे हैं, ठीक है, जैसे आपका प्लानिंग है तो प्लानिंग का 1 वीक के साथ अच्छा सा रिलेशन है कि 1 वीक में आपका प्लानिंग क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो जो आपका स्टाफिंग है, स्टाफिंग आपका सेकंड वीक में कंप्लीट हो रहा है, इवैल्यूएशन आपका थर्ड वीक में हो रहा है, तो जो आपका टास्क का रिलेशन के साथ मतलब टास्क रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, और उसके अलावा टू मॉनिटर यूर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, आपका जो भी प्रोग्रेस प्रोजेक्ट है वो कितना अच्छा हो रहा है या कितना आगे बढ़ रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टू प्लान कर सकते हैं हाउ लॉन्ग ए प्रोजेक्ट शुड बी टेक, मतलब एक प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट होने में, उसका पता आप किसके थ्रू कर सकते हो, गांठ चार्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपने गांठ चार्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।